हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक लिमिटेड का जी आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए अपनी फाइनल डिसीजन क्या है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 31 को ओपन हुआ था, 4 जुलाई कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 7 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 151 टू 159 रुपीज का प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ 39 करोड़ इशू साइज और 24.5 लाख शेयर्स इशू किया गया है, जो कि पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 30 करोड़, ओएफएस 7 करोड़ का बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 5 अगस्त का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 28.4 एंकर इंक्लूड 18.9% का, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 11.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 68% सब्सक्राइब किया, 3.1 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का। बिग एचएनआई 77% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स बीट किया, 2.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई ओनली 2% सब्सक्राइब है, 2400 शेयर्स बीट किया, 4 लाख का। और रिटेल 97% सब्सक्राइब, 7.9 लाख शेयर्स बीट किया, 12.6 करोड़ का। ओवरऑल गाइस कंपनी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, हाँ क्यूआईबी बिग एचएनआई और रिटेल में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 79% सब्सक्रिप्शन, 12.9 लाख शेयर्स बीट किया, 20.5 करोड़ का। 512 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 4 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 2.5% का फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 163 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी क्लेम किया गया मैनेजमेंट का कि स्केलेबल हाइब्रिड लर्निंग इकोसिस्टम, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्ले दोनों के साथ B2B सेगमेंट के लिए ऑपरेट कर रही है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिला, प्रोग्रेस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप एंड बॉटम लाइन प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है। लेकिन 26 से जो बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये जो सुपर प्रॉफिट हुआ ये डाउट क्रिएट करा, प्लस आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। और अगर इसके पीयर्स की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे अगर देखिए तो फिजिक्स वल्ला हो गया, एमपीएस, वेरांड लर्निंग सॉल्यूशंस, अरिहंत एकेडमी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है लिस्टेड कंपनीज। पीयर्स की बात करें यहाँ पे, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है इसके आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से इसका रिपेमेंट करना चाहता है। टेक्नोलॉजी एंड एआई एमएल मॉडल डेवलपमेंट, सर्वर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंड करना चाहता है। कंटेंट डेवलपमेंट पे कैपेक्स करना चाहती है, और न्यू ऑफलाइन सेंटर्स या एआई एमएल लैब्स का के लिए न्यू डेस्कटॉप्स का और लैपटॉप्स का प्रोक्योरमेंट करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट मार्केटिंग इनिशिएटिव्स और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग करना चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आए। रेशियोज ROE एनडब्ल्यू 53.4, ROCE 46.6, पीएटी मार्जिन 33, एबिटा मार्जिन 56.4% का, डेट टू इक्विटी 0.2, पीवी है 6.3 और पी रेशियो 15.3 टाइम का। और इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एडटेक एंड हायर एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर में, और कंपनी प्रोवाइड करता है हाइब्रिड लर्निंग सॉल्यूशंस का, ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स के थ्रू, जो कि इंटीग्रेट किया गया डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ, और कोर्सेस ऑफर करता है जैसे यूजी, पीजी, प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। एसेट लाइट फ्रेंचाइजी लीड एक्सपेंशन जो कि मॉडल है, और इसे स्केलेबल ग्रोथ सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि इनहांस कर रहा है कस्टमर स्टूडेंट एंगेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जिनका फोकस है इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने पर। लेकिन वीकनेस, और यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ग्रो कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ।
लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट और कोर्स रिन्यूएबल रेट्स पर, और हाईली कॉम्पिटिटिव एडटेक मार्केट में ऑपरेट करता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेसिफिक कोर्सेस और रीजन्स में, लगा कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ता है टेक्नोलॉजी, कंटेंट डेवलपमेंट, मार्केटिंग के लिए। और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है एजुकेशन सेक्टर में तो ऑपरेशन इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है हाइब्रिड लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन स्टूडेंट ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। न्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स का लॉन्च कंपनी के लिए एडवांटेज है, और एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है डिजिटल एजुकेशन एआई इनेबल्ड लर्निंग टूल्स का। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे मार्केट प्रेजेंस स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड एडटेक कंपनीज और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं भी है। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण जो एजुकेशन पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है रिड्यूस कर सकता है। एजुकेशन रेगुलेशंस में कोई बदलाव होता है तो बिजनेस एक्सपेंशन अफेक्ट कर सकता है। हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकती है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ हाइब्रिड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो कि कंबाइन है ऑफलाइन क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस। और कंपनी compete करता है कोर्स ऑफरिंग और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, फ्रेंचाइजी नेटवर्क, ब्रांड रिकॉग्निशन, स्टूडेंट आउटकम्स पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट करा एजुकेशन एंड एडटेक सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है स्टूडेंट एनरोलमेंट, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लगा सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉडल के इशू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा रेगुलर, जैसे स्टूडेंट एनरोलमेंट ग्रोथ, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी आपको ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग इंडिया सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए गाइस सिलेक्टिव, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, और उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एजुकेशन एंड हाइब्रिड लर्निंग सेक्टर पर। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।